भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर वह अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो उनका साथ जीवन भर के लिए नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने गीता के जरिए लोगों के जीवन जीने का सही ढंग बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर अपने मन में चिंता की भावना नहीं रहेगी। साथ ही आप अपने लक्ष्य पर फोकस करने और सफलता हासिल करने में सफल होंगे। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कृष्ण के कुछ ऐसे उपदेश बताने जा रहे हैं जिन्हें जीवन में लागू करने मात्र से आप फोकस कर पाने और सफल होने में कामयाब होंगे। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के इन उपदेशों के बारे में। सबसे पहले आपको गीता की जिस बात पर अमल करना चाहिए वो ये है कि हमेशा मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है और जो कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है, आप वही हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम इसे नियंत्रण नहीं करते तो हमारा दिमाग एक दुश्मन के भांति काम करता है। श्री कृष्ण के मुताबिक जो व्यक्ति कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहता है, बिना आसक्ति के कुछ न मिलने पर निराश नहीं होता, वही बुद्धिमान है। गीता के अनुसार शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह, संयम, दुविधा और द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस संसार में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का सार का समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन का विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है, न जन्म लेती है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है, न ही आग इसे जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने का ढंग भी बदल जाता है। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। सच्चा प्रेम वे होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र साथ चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और है। जीवन ना कल में है न आज में है, जीवन सिर्फ इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? केशव, बस इतना है तुमसे कहना, मैं कहूँ या ना कहूँ बस तुम सुनते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है।
जिंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की बुरी आदत। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर का घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो भी आपके साथ दिल से बात करता हो, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। दूसरों के साथ कभी भी व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुझे रिश्तों में लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफ़ी है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। काम करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का अनुसरण ना करो। सभी कार्यों को भगवान को अर्पित कर दो। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी फल को प्राप्त करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ये निश्चय जिनकी दृढ़ हो जाती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है वह स्वयं को उसके प्रेम को व्याप्त कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन को संयमित रखता है वह स्वयं का मित्र होता है और शांति पाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को बस में कर लेता है वह जगत में
सर्वोत्तम योगी होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है वह सच्चा साधक होता है और उसके कर्म अनंत फल देते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समृद्धि रखता है वह मुझ में अद्वितीय भाव से स्थित रहता है। जो व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वह शांति प्राप्त करता है और ध्यान में स्थित रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित होता है उसे कर्म की बंधन से मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है उसे कर्म के फल की चिंता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन को बस में कर लेता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो ये शरीर कभी नाशवान है और ना ही ये आत्मा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सभी को समान दृष्टि से देखो और फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। ज्ञान योग से पवित्र और कुछ भी नहीं है। समय के साथ ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति इस सत्य को अपने भीतर अनुभव करता है। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि वह मेरे साथ ही एक हो जाता है। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त रहते हैं उनका निश्चय कभी स्थिर नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं रचना करता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों का भगवान को अर्पित कर देता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर मुझ में मन लगाए रहता है और मुझ में भक्ति करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, किसी भी प्रकार के संदेह को दूर अपने हृदय को शुद्ध करो और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने का प्रयास करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। असफलता का डर कभी भी सफलता की चाह से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण और आत्म त्याग के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह महान योगी है। अपने कर्तव्य का पालन करो और सभी इच्छाओं का त्याग करो। ज्ञान योग से पवित्र है और कुछ भी नहीं है। समय के साथ ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति इस सत्य को अपने भीतर अनुभव करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। सफलता के लिए आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम आवश्यक है। हे अर्जुन, किसी भी प्रकार के संदेह को दूर कर अपने हृदय को शुद्ध करो और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने का प्रयास करो। जो व्यक्ति निरंतर मुझ में मन लगाए रहता है और मुझ में ही भक्ति करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता देखता है और सुख दुख में एक समान रहता है वह महान योगी है। इस संसार में जितनी महान और ऊंची वस्तुएं हैं वे मेरी ही विभूतियां हैं। मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है वह मेरे स्वरूप को पहचान लेता है। जिसने मन को बस में कर लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने मन को बस में नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति निरंतर मुझ में ही लीन रहता है और मुझे ही मन को स्थिर करता है उनके लिए मैं आसानी से सुलभ हूँ। हे अर्जुन, आत्म नियंत्रण और आत्म त्याग के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सुख और दुख में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में समान रहता है वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन,
जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता और न ही मैं उससे अलग होता हूँ। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक क्षण में करोड़पति हो सकते हो या एक भिखारी। तुम्हें काम करने का अधिकार है परंतु कर्म के फल पर कभी अधिकार नहीं। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन बिना हिले डुले रहता है, जैसे कि निर्जन स्थान में दीपक की लौ। जो व्यक्ति संदेह करता है उसके लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही परलोक में कोई सुख है। हमें हमारे लक्ष्य से अवरोध नहीं रोकते, बल्कि एक छोटे लक्ष्य की ओर स्पष्ट मार्ग रोकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न ही जन्म लेती है। न ही पानी से गीला किया जा सकता है, न ही आग इसे जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा फल होता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज बोता है वैसा ही पौधा पाता है। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का कर देता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता को इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचो। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक हो। व्यक्ति को अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी संदिग्धता का परिचय नहीं देता।